एक गर्भवती महिला अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है। उस दौरान उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि गर्भवती महिला को ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहिए। पर अल्मोड़ा जैसे शहर में गर्भवती महिलाओं को करीब 90 किलोमीटर दूर हल्द्वानी या फिर अन्य शहरों की ओर लेवल 2 कराने के लिए जाना पड़ रहा है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को बुद्धिजीवियों का शहर भी कहा जाता है और इस शहर में अभी तक लेवल 2 की जांच नहीं हो पाती है, जिस कारण से गर्भवती महिला को लेवल 2 की जांच कराने के लिए करीब 90 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना पड़ रहा है, जिससे गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को कई दिक्कतों का सामना भी इसमें करना पड़ रहा है। इसके लिए न्यूज़ 18 लोकल की टीम ने अल्मोड़ा के अस्पतालों में जाकर पता करा कि गर्भवती महिलाओं को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों ने बताया, अल्मोड़ा से हल्द्वानी की सड़क का हाल भी खस्ता है। इसके अलावा पूरा दिन वहीं लग जाता है और लेवल 2 की जांच कराने में काफ़ी समय भी लगता है। मैं इस टाइम जागेश्वर भगरतोला गांव से आई हूँ। वहाँ जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। 40 किलोमीटर पर यहाँ पे इतना अल्मोड़ा में दिक्कत हो रही है आने के लिए। उसके बाद फिर लेवल 2 के लिए हम लोग को हल्द्वानी भी जाना पड़ता है। उसमें मुझे वोमिटिंग, जो भी गर्भवती महिला होती है इनके लिए वोमिटिंग हो जाती है और चलने में दिक्कत होती है और ऊपर नीचे जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारी सुविधाएँ हमें अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही मिले। सफ़र भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं उनको दिक्कत भी बहुत सारी झेलनी पड़ती हैं, जिसमें उनकी जान भी चली जाती है, बच्चे की जान भी चली जाती है। लेवल टू बेसिकली एक डिटेल्ड एग्जामिन होता है एक डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी के केस में। और ये लेवल 1 जैसे लेवल 2 है तो ऑब्वियसली बात है कि सेकेंड अल्ट्रासाउंड है ये, जो अभी फ़िलहाल अल्मोड़ा पे नहीं है, जिसके लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कभी रास्तों की भी दिक्कत है, पहाड़ी क्षेत्र है और वैसे भी प्रेगनेंसी ऐसी है कि बहुत उसमें तो वैसे भी बहुत डॉक्टर अवॉइड करते हैं कि ट्रैवलिंग मत करो, चलो फिरो मत ज़्यादा शुरू के उसमें, क्योंकि इसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चे के ब्रेन के बारे में और बच्चे के ऑर्गन के बारे में पता लगता है। तो गांव वाले तो नहीं जा पाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि जो अफोर्ड कर पाता है गाड़ी बुक करा के जाना है। और क्योंकि बसों में जाएंगे, बसों की हालत वैसी ख़राब है, वो गड्ढे हैं रास्तों में, तो वैसी रिस्क से गांव वाले मेरे ख्याल से तो जा नहीं पाते होंगे। तो जो अब गया बुक करा के गया उसको वैसे ही महंगा पड़ा, उसके बाद वहाँ जाके भी 2500-3000 का वो टेस्ट है और खाना पीना अपना रहना, तो मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये का तो एक टाइम का वो हो जाता है। और प्रशासन को और सरकार को इस तरफ देखना चाहिए कि लेवल 2 अल्मोड़ा में भी हो। क्योंकि ये बिंदु आपने अच्छा उठाया है कि इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और मेरे भी द्वारा भी जो है, जितने भी जिला चिकित्सालय में या अन्य रेडियोलॉजिस्ट है उनकी हमने समीक्षा की है। तो ये विदित हुआ है कि ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करने में समय अधिक लग जाता है और पेशेंट ओपीडी में अधिक आते हैं, जिसके कारण जो है समय मैनेज करना कठिन हो जाता है। फिर भी हमारे और जिलाधिकारी महोदया के द्वारा निर्देशित किया गया है कि अगर वो किसी मरीज का अगर किसी डेज को फिक्स करके अगर करना चाहें तो उसमें जो है वो स्वतंत्र है, कर सकती हैं, ताकि जो पहले से ही वो बच्चे में जो पैदाइशी डिफेक्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। इसमें अगर हमको जैसे कोई रेडियोलॉजिस्ट मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो हम उसमें भी एक, क्योंकि कई दिनों से ये बिंदु उछल रहा है, तो हम इस पर जो है एक समाधान के रूप में जो है उसको डेडिकेटेड एक लेवल 2 करने के लिए निर्देशित करेंगे। और इन्हीं में से भी हम इसमें भी देखते हैं कि भाई हफ्ते में या किसी दिन अगर या बेश या इसमें अल्टरनेट करके एक दिन इसके लिए रिजर्व कर दिया जाए तो ये भी एक समाधान के रूप में हो सकता है। लेवल 2 की जांच आखिर अल्मोड़ा शहर में कब से शुरू होगी ये तो समय ही बताएगा, पर पोस्टर और बैनरों को इतने बढ़िया तरीके से सजाया जाता है कि सारी सुविधा अल्मोड़ा में मिल रही हो। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।